हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। यूट्यूब में पहली बार कोई आपको पूरा स्टोरी बनाना सिखा रहा है कि किस तरह हम पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद किस तरह करेक्टर निकालते हैं, किस तरह उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो हम स्टोरी बना रहे हैं उस स्टोरी का नाम है गलती पे गलती। तो जो ये पूरा स्टोरी है ये आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आपको एक एक करके देखना। अगर आप यहाँ पे पहला वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे जितना येलो पार्ट है इतना हमने कर लिया है। जो पिछले वाले वीडियो में हमने जो काम किया था ये वाला पूरा सरपंच का डायलॉग किया था। एक बार आप पूरा वो एनिमेशन देखो। गांव वालों, गांव में कोई शातिर चोर है। कल उसने बहुत लोगों की पॉकेट को खाली किया है, यहाँ तक कि मेरे पॉकेट पे भी उसने हाथ डाला। इस पंचायत को बुलाने का मकसद आप सबको सतर्क करना है। चोर से बचकर रहिए और जिस किसी पे भी आपको शक हो उसे पकड़कर मेरे पास लाइए। उस चोर को गांव से निष्कासित किया जाएगा। अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। गांव वालों, गांव में कोई तो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा जो 30 सेकंड का जो एनिमेशन है मैंने पिछले वाले वीडियो में बना दिया था। अगर आपने यहाँ पे ये पहला वीडियो देख रहे हो तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा किस तरह ये स्टोरी शुरू हुई थी। ये थोड़ा सा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी सीन बनाता हूँ कभी कभी वो कंपाइलिंग तक रहता है, एनिमेशन का कम रहता है। क्योंकि एनिमेशन जो करेक्टर एनिमेशन का रहता है उसमें ज़्यादा और बोरिंग टाइप का लग जाता है। तो उसी के लिए मैंने पहले से एनिमेशन करके रखा होता है। अगर आपने करेक्टर एनिमेशन नहीं सीखा है तो पहले 50 से ज़्यादा वीडियो देखना, 60 वीडियो पड़ चुके हैं करेक्टर एनिमेशन पे, तो वो वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो ये पूरा सीन मैंने पहले बना दिया, पिछले वाले वीडियो में बना दिया। अब इससे आगे शुरू होगा, जो इससे आगे जो पार्ट बचा है जितना भी होगा वो आज हम करके यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइस, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है, फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए। दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे आपको करेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है। फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनीडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है। अगला जो यहाँ पे पूरा का पूरा आप ये देख रहे हो, यहाँ पे डायलॉग देख रहे हो जहाँ पे बोलता है कि अब आप सभी अपने मतलब सभी यहाँ से जा सकते हैं।
तो यहाँ पे निचला जो यहाँ पे नरेशन आता है तो ये बोल रहे सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो राजू भी यह सुनकर अब अपने नए शिकार की खोज में चला जाता है। तो इस तरह यहाँ पे लिखा है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश से हो तो आपको ये हिंदी समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और या फिर वॉइस ओवर में तो आपको समझ आ ही जाएगा क्या लिखा है। तो सबसे पहले मेरे पास स्टोरी बोर्ड तो है नहीं, तो मैं विजुलाइज करता हूँ किस तरह मुझे अगला शॉट बनाना है, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया था किस तरह हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे 5वां शॉट लेके रखा हूँ, जो हमारा 17 शॉट है। तो ये वाला पूरा हो चुका है 17 वाला। तो यहाँ पे पाँचवें सीन में आता हूँ, क्योंकि मुझे ये लोकेशन चाहिए। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि सभी लोग घर जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरे 17 शॉट में यहाँ पे देखोगे, 17 वाले सीन में यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे देखोगे 17 वाले सीन में इन सबको यहाँ पे वॉक करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये सीधा दिखाने वाला हूँ मैं कि दूसरा लोकेशन में कि मतलब राजू वहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो जो इसका लास्ट शॉट है ना, लास्ट शॉट यहाँ पे इसका क्लोज शॉट है। तो इसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है कि अब सब लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जानबूझकर यही वाला शॉट दिखाना है गांव का। और इसमें मुझे पहले तो मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, यहाँ पे सेव एज करके यहाँ पे आऊँगा, सेव एज एक न्यू सीन बनाऊँगा। लोकेशन मेरा अपने आप आ चुका है, फैलेगा। तो यहाँ पे सीन 17 की जगह सीन 18 लिख लूँगा, ऐसा सीन 18 लिख लेते हैं। और सीन 18 लिखने के बाद सबसे पहले तो मैं ये वॉइस ओवर को उड़ा देता हूँ, भाई अपने को ज़रूरत नहीं है ये वॉइस ओवर को। तो इसको उड़ा दिया और इसके बाद यहाँ पे आया, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ये भी हमें ये ज़रूरत नहीं है, जो ये पूरे यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा है, इसको मैंने हटा दिया। और इसके बाद इसको भी हटा दिया, पूरा सेलेक्ट किया, ऊपर से लेकर नीचे तक राइट क्लिक किया और इसको क्लियर की फ्रेम किया, सबको हटा दिया। और इसके बाद बैक आया, बैक आने के बाद ये वॉइस ओवर है, इसको भी हटा दिया, यानी कि क्लियर कर दिया। जो पिछला भी जो भी डाटा था उसको पूरा हटा दिया, जो भी मतलब काम किया था, सॉरी। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे जो ये बैलगाड़ी है इसको भी हटा देना, ये मुझे नहीं चाहिए। और ये जो यहाँ पे मतलब पीछे से बर्ड उड़ रहा है ना, ये मैं चला सकता हूँ, बाकी ये बकरी यहीं पर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे राजू का भी वॉक है, तो राजू को मैंने इसके पीछे रखा। तो राजू को मैं यहाँ से चलते हुए दिखाऊंगा, तो वहाँ से दूसरी जगह से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो भी सभा लगी थी, वहाँ पंचायत लगी थी, वहाँ से राजू वापस आ रहा है। तो मैं राजू को पहले यहाँ पे उल्टा फ्लिप करता हूँ, मॉडिफाई में गया और इसको ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको फिर बिगिनर्स वाले वीडियो देखना ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, राजू को सबसे ऊपर थोड़ा नीचे रखता हूँ यहाँ पे। तो मुझे इसको राजू को सबसे ऊपर लाना है, तो राजू को सबसे ऊपर लाया और यहाँ पे इसको हटा दिया और राजू यहाँ पे है। और राजू को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ पे उठा के, क्योंकि वॉक है तो मुझे वॉक ही दिखाना कि राजू बाहर से आ रहा है। तो राजू को थोड़ा बड़ा करता हूँ, 115 115 किया, 115 किया और 115 किया। तो राजू अपना यहाँ पे आ चुका है इतना। और जो ये पेड़ है, पेड़ का देखता हूँ कहाँ पे, पेड़ को मुझे सबसे ऊपर रखना है पहले। तो ये जो ये वाला घास है और पेड़ है यहाँ पे, पेड़ है यहाँ पे 3 पे है और ये यहाँ पे 2 पे है, लेयर 2 और लेयर 3। तो दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा और ऊपर कर दिया, ऐसा ऊपर कर दिया। अगर आप नए हो ना तो सबसे पहले आपको बिगिनर्स वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट बना के रखा ना, बिगिनर सीरीज फर्स्ट, बिगिनर सीरीज सेकंड। तो पहले बिगिनर सीरीज फर्स्ट को देखना, टूल के बारे में सीखना, लेयर्स के बारे में सीखना, पब्लिक सेटिंग क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसके बारे में सीखना, तब जाके आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि ये स्टेजिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको कतई समझ नहीं आएगा अगर आप सीधा यहाँ पे जंप करोगे, यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको हटा देना, जो मैंने लॉक किया, सॉरी आइज़ बंद किया था। तो राजू यहाँ पे है, तो राजू यहाँ से चल के बाहर से आएगा, क्योंकि सीधा हम राजू को नहीं दिखाएंगे। राजू को मैं यहाँ पे पेड़ के पीछे जानबूझ के रख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा 17 वाला सीन, वैसे मैं सीधा भी दिखा सकता हूँ, पर यहाँ पे बोलता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैं जो 18 वाला सीन है यहाँ पे दिखाऊंगा कि राजू यहाँ से चल रहा है। तो भी ऊपर ये वॉइस ओवर लगा देता हूँ। और इससे पहले वॉइस ओवर लगाने से पहले यहाँ पे मैं कुछ लोगों को यहाँ पे रख लूँ, जो मुझे लगता है कि मैं रख सकता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि आप सेकंड टाइप का एनिमेशन दिखा सकते हो। फर्स्ट मेरा जो मैन होगा तो यही होगा जो राजू का वॉक है। तो इसके बाद में प्रॉप्स में आया, प्रॉप्स में आपको बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। मैंने प्रॉप्स में इंसान को भी यहाँ पर डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे ये बंदा निकाल के रखा है, इसका रिएक्शन है, इसको उठाया, एक छोटा सा रिएक्शन बना के रखा हूँ। सीन 18 पे चला गया, इसको थोड़ा आगे लाता हूँ। तो सीन 18 पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इस घर के बाहर इसको खड़ा करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, जो मेरा रिएक्शन वाला एक छोटा सा करेक्टर है। तो ये करेक्टर यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं घर के बाहर रखता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इस तरह मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ऐसा। तो छोटा करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा यूँ, ये घर के बाहर है। और ये घर के बाहर कर क्या रहा है ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या इसको कुछ और काम देते हैं थोड़ा सा अच्छा सा। तो देखता हूँ क्या क्या मेरे पास है यहाँ पे। तो ठीक है, ये इतना सा यहाँ पे हिल डुल रहा है यहाँ पे खाली। तो हो सकता है कि वो दूसरे यहाँ पे कोई कैरेक्टर उनके साथ बात भी कर सकता है, पर ये जो लेडी है ना, ये ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी पहले से भी, तो इसको तो मैं लगा नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे कोई और भी कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। हाँ, ये वाला जो बंदा है ये तो यहीं पर पहले से बैठा है, पहले भी वहाँ पर बैठा था और अभी मैं वहाँ पर बैठा सकता हूँ उसको। तो इसको कॉपी कर दे तो इसी बंदे को वहीं पर बैठा देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा वहीं पर बैठा रहता है इस घर के बाहर। तो दिखाते हैं, इस घर के बाहर ही बैठा है ये।
या फिर हम दिखा सकते हैं कि ये नहीं बैठा नहीं, पर ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे नहीं रखता हूँ क्योंकि वरना वो ऐसा लगेगा बार बार वो बंदा वहीं पे बैठा है। तो बाकी यहाँ पे ये सब हो चुका है, और कुछ और ऐड करता हूँ। अगर कुछ और ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास वैसे कुछ नया कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। यहाँ पे सारे करेक्टर को तो मैंने यूज़ कर दिया पहले से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ये बकरी है ना, दोनों ये बकरियों को तो मैंने यूज़ कर दिया, और ये बकरियाँ भी यहाँ पे देखोगे सब बकरियों को यूज़ कर दिया। ये जो छोटी छोटी बकरियाँ ना, इनको मैं वॉक यहाँ पे अच्छे से इनका वॉक करवा दूंगा यहाँ पे, ताकि थोड़ा अलग टाइप का भी एनिमेशन हो। तो इसके मतलब जो मेन एनिमेशन है वो तो रहेगा ही वॉक इसका राजू का, और दूसरा ये सब बकरियाँ का भी रहेगा यहाँ पे। वो बकरियों को मैं इस तरफ दिखाऊंगा आते हुए, जो छोटी छोटी बकरियाँ है, ठीक है। तो छोटी छोटी बकरियों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद भाई यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख लेना, बकरियों को थोड़ा छोटा कर देना है। तो छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया। तो यहाँ पे देखोगे बकरियाँ यहाँ पे खड़ी है, तो बकरियाँ यहाँ से चल के इस तरफ ही आएगी ऐसी। तो मैंने यहाँ से चलाना है इस बकरियों को, थोड़ा और छोटा करता हूँ। छोटी छोटी बकरियाँ है वैसे भी। तो यहाँ पे देखोगे छोटी छोटी बकरियाँ है, थोड़ा इसको इस तरफ करता हूँ, और ये वाली बकरी को थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि इससे आगे है। तो इस बकरी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इस बकरी को यहाँ पे रख लिया ऐसा। और ये बकरी थोड़ी छोटी होगी तो इसको थोड़ा और छोटी करता हूँ और थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बकरी इस तरह है। तो ये छोटी छोटी बकरी ये सीधे चल के आगे की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी आगे। तो मैंने यहाँ पे रख लेना इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ, यहाँ पे पकड़ा और बकरियों को यहाँ पे रख लेना। तो ये चल के इस तरफ आएगी, और इनको भी मैंने पहले सिंबल बना देना। एक बना दिया मैंने सिंबल, क्योंकि सिंबल के अंदर मैं काम करूँगा। अगर मुझे बार स्लो फास्ट करना पड़ा, जो मैंने पिछले वाले पे भी किया, तो मैं उस पर आराम से मैं इनको मतलब वॉक दिखा सकूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको इसके अंदर चला गया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने के बाद इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे ये आराम से ये वॉक करके इसको हटा दिया, तो यहाँ पे ये वॉक करते हुए ऐसा दिखेगी। तो ठीक है, वॉक कर रही है यहाँ पे। तो इतना हो चुका है, इसको भी मैं दिखा सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे जो राजू है ना, राजू का यहाँ पे एनिमेशन पहले से हुआ है। तो इसके अंदर जाता हूँ, पहले ये राजू वाला एनिमेशन हटा देता हूँ। ये पिछला वाला एनिमेशन मैंने उठाया था ना, तो इसलिए यहाँ पे हो रहा है। तो उसको उड़ा दिया, क्लियर की फ्रेम कर दिया, रिमूव भी कर दिया ट्विन। और इसके बाद यहाँ पे आया, स्टार्टिंग में ही रहा अभी ऐसा। तो बाकी मुझे लगता नहीं कि मेरे पास कुछ और चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो बाकी ठीक है, यहाँ पे मैं और क्या चीज़ लगा सकता हूँ वो देखता हूँ कि कुछ और चीज़ लगा सकता हूँ। तो अभी ठीक है, ये मेरे पास इतना ही सारा है यहाँ पे। बाकी कुछ ये जो बंदा है, ये बंदा पहले वहाँ पे चला था ना, तो इस बंदे को मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये पहले सीन पे आ चुका था शुरू में, और ये बंदा भी आ चुका था। इनका भी, इस वाले का मैं वॉक करवा सकता हूँ वैसे। तो कॉपी कर देता हूँ इस वाले बंदे को। ये वाला बंदा पहले वॉक कर चुका है वैसे, इसको मैं नहीं करता हूँ, ये वाले बंदे को नहीं रखता हूँ, पर ये वाले बंदे को रखता हूँ। तो मैंने यहीं पर कर देता हूँ, इसको भी इससे आगे कर देता हूँ। एक न्यू लेयर लेता हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद यहीं पर पेस्ट कर दिया, तो वो इनके आगे आएगा यहाँ पर। तो वो बंदा यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद वो यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और छोटा करता हूँ, 50 कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा। तो ये यहाँ पे आ चुका है। और थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत काफ़ी छोटा कर दिया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 150 थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इसको मैंने लगभग यहाँ पे रख लिया, और इन दोनों को मैंने पकड़ के थोड़ा सा आगे ला देता हूँ, और इसको पकड़ के इसको पकड़ के भी यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर दिया, एक काफ़ी छोटा हो रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, पर इसका हेड देखोगे ना बहुत बड़ा है, और इन सबका हेड छोटा है क्योंकि कार्टून टाइप का है ना। तो ये वॉक है वैसे भी। तो मैं इसके अंदर जाके ये हेड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि वो मैच हो जाए सबसे। तो मैंने इसका हेड को काफ़ी छोटा कर दिया, प्रॉपर तरीके के जितना हेड होता है तो इतना छोटा कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, इतना कर दिया, पीछे थोड़ा इतना, ठीक है। लगभग थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस हेड को, थोड़ा नीचे कर दिया। एक बार देखता हूँ बाहर आके हेड कितना हुआ। तो इतना ठीक है, हेड अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी ये यहीं पे वॉक करके आगे आएगा। और अगर मुझे ये वाला बड़ा लगता है तो ये वाला, क्योंकि दूर है ना, तो इसको छोटा होना चाहिए क्योंकि घर के बाहर है, तो घर के बाहर यहाँ पे रख लेता हूँ उससे। और ये बंदा यहाँ से वॉक करके आएगा, थोड़ा सा ऊपर करता है इसको। और ये वैसे भी इससे बड़ा दिखेगा क्योंकि ये पास में है, तो वो दूर है थोड़ा सा, तो इसको इस तरह करना है, और ये पास में इस तरह। और यहाँ से वो वॉक करके आएगा। बकरी यहाँ पे भी दिख रही है, और यहाँ पे तो बैल तो पहले से यहाँ पे बांधा है, और इस तरह, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा इस तरह बना दिया सीन। तो वॉइस ओवर यहाँ पे पहले लगा देता हूँ ऊपर, और न्यू लेयर लिया, वॉइस ओवर को यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा नरेशन है अगर देखा जाए तो, अगर मैं यहाँ पे गिनूँगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये छठा वाला ये वॉइस ओवर है, नरेशन। तो मैं इसके अंदर गया, वॉइस ओवर के अंदर, इसके अंदर चला गया। और ये जो 6 है ये वाला है, एक बार प्ले करके सुनता हूँ। अगली सुबह पूरे गांव में पंचायत लग
ये 7 वाला है, तो इसके आगे जाता हूँ। सभी वहां से ये सब सुनकर सभी वहाँ से ये सब सुनकर चले जाते। तो मैं क्या करता हूँ, ये वॉइस ओवर को उठाया, अपने एडोब एनिमेट पे चला गया, यहाँ पे आके छोड़ दिया। यहाँ पे आके छोड़ने के बाद वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। इस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप सीधा फाइल पे जाके भी इंपोर्ट कर सकते हो, पर डायरेक्ट कर लोगे तो चलेगा ऐसा। तो अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे आओ फाइल पे आके यहाँ पे इंपोर्ट पे चले जाना और यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कर देना, ठीक है। सॉरी, एक्सपोर्ट पे चला गया, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कर देना। लाइब्रेरी में आ जाएगा तो यहाँ पे देखोगे लाइब्रेरी से उठा के फिर आप आगे ला सकते हो इस तरह। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया, अभी मैंने सीधा डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया इसे। इससे आगे मुझे नहीं चाहिए, तो इससे आगे मैंने सबको हटा दिया। यहाँ पे लगभग शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया। शिफ्ट F5 से पीछे करने के बाद यहाँ पे देखोगे लगभग ये कितना यहाँ पे आया, 8 सेकंड का 8 सेकंड का डायलॉग आया। ये जो पूरा डायलॉग है शायद सुनता हुआ कितना है, शायद ये इतना सा डायलॉग है यहाँ पे, ये 8 सेकंड का डायलॉग है पूरा। तो एक बार सुनता हूँ ये क्या बोल रहा है। पहले इसको सेंटर पे रख लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। सभी वहां से ये सब सुनकर चले जाते हैं। राजू भी ये सुनकर अब अपने नए शिकार की खोज में आगे बढ़ता है। बस ये पूरा वॉइस ओवर है। तो मैंने इसको नॉर्मली मैंने एक नया लोकेशन में ले गया ताकि मुझे वहाँ पीछे से वो बहुत सारे लोगों को वॉक ना करना पड़े, तो इस तरह आपको जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैंने एक नया लोकेशन दिखा दिया इस तरह। राजू भी यहाँ से थोड़ा दिखेगा अभी वॉक करते हुए आगे। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है। अब देखो जैसे मैं इसका वॉक कर रहा हूँ ना, इस बंदे का वॉक कर रहा हूँ, तो ये बंदे को अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर वॉक सीधा अंदर ही वॉक हुआ है। तो मैंने इसको पहले एफेक्ट कर देना है, सिंबल बना देना है, ताकि मैं बाहर स्लो कर सकूँ। उम्मीद है गाइस आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो कमेंट कीजिए, लेकिन गलत कमेंट मत करना वरना ब्लॉक हो जाओगे। उसके बाद आप लर्न एनिमेशन की कोई भी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो बेहतर है, फ्री में मिल रहा है तो इन्जॉय कीजिए, मजे कीजिए, वन लाइफ। तो यहाँ पे देखोगे इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे भी इतना अच्छा लग रहा है वैसे। और वैसे मुझे अगर ऐसा दिखाना है ना, मेरे पास अगर कुछ और भी होगा ना तो मैं और भी लगा दूंगा यहाँ पे। वैसे तो मुझे यहाँ पे ठीक ही है सब, यहाँ पे कुछ ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे ठीक ही है। तो इस तरह है। तो यहाँ पे देखो ये बकरियाँ यहाँ पे भी है। वैसे मैं बकरियों को भी वॉक दिखा सकता हूँ, अगर दिखाना है तो बकरियों को भी दिखा सकता हूँ, पर बकरियाँ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया, तो ठीक है, उतना ही ठीक है। तो मैं ज़्यादा लाने का सोच रहा था, पर लेकिन ठीक है, इतना ही ठीक है। तो इस तरह मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने स्टेजिंग, मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो मैं खुद विजुलाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे रखना है, क्या क्या चीज़ों को नहीं रखना है। इस तरह मैंने पहले से ये सब मुझे सोचना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से ये बोल रहा है पहले सभी वहाँ से ये सब सुनकर चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग शॉट ही रखा। तो ये देखोगे पीछे ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा है, ये वाला बंदा। भाई तू इतना मत हिले यार, इतना हिलेगा तो तेरे पे ध्यान चला जाएगा सबका। तो मैं चाहता हूँ कि तू बिल्कुल ही कम मूव करे। ये थोड़ा मेरा पुराना एनिमेशन ऐसे 2-3 की टाइम पास के लिए ऐसे लगा दिया, इसके अंदर चाहता हूँ तो ये सबको हटा ही देता हूँ ताकि ये मूव ना करे। तो इसको मैंने हटा ही दिया, बाहर आया और बाहर आके इस वाले को ज़रा सा पीछे ही कर दिया। भाई ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा है, पूरा ध्यान इसी पे जा रहा है। और इसको यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम, और इसको मैच करने के लिए इस तरह हटा दिया, तो इससे मैच हो गया ऐसा। तो ये छोटा सा मूव हो रहा, चलेगा इतना। अभी ये ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इतना होने के बाद मैंने क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखूँगा, पहले लंबा शॉट लगाऊंगा यहाँ तक। तो पूरा मैंने यहाँ पे F6 किया, और जब मैंने यहाँ पे F6 कर रहा हूँ ना, तो मैं याद रखना जो भी वॉक है ना, वॉक को मैंने 2 बार सिंबल किया। वो क्यों किया हूँ, अगर आपने पुराने वीडियो देखा तो आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अब आपको समझ आएगा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। वैसे तो पता है आपको। तो F6 कर दिया। F6 करने के बाद और यहाँ पे एक और F6 करता हूँ ताकि दूसरा शॉट लगा पाऊँ। तो एक यहाँ पे भी F6 कर दिया, तो 2 F6 कर दिए। पीछे वाले को मैं यूज़ करूँगा पैनिंग के लिए, मूव करने के लिए। तो पूरा मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, तो ये वाला सेटिंग के लिए मैंने वॉक को 2 बार सिंबल किया। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं करता तो वो भी अपना कैमरा फास्ट स्लो हो जाता। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, बिल्कुल लास्ट वाले पे, इस वाले पे नहीं, बिल्कुल इस वाले पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यार तुम्हें सब लोगों को नज़र आए, मतलब। ठीक है, इतना कर दिया। और इसको मैंने बड़ा करना है, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे 115 कर दिया, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इतना मैंने कर दिया। और पैनिंग देखोगे ना, अभी थोड़ा सा अटक के चलेगा, एमओवी में बिल्कुल अच्छे से नज़र आएगा। तो इस तरह ये आगे की तरफ पैनिंग होके हुए ऐसा जाएगा। ठीक है, इतना किया। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, जो ये है
इन सबको पकड़ा, ये जो पेड़ है ये सबको पकड़ा और इसको मैंने कर दिया 110 110 कर दिया, काफ़ी बड़ा हो गया और इसको बाहर की तरफ कर दिया। और बाहर की तरफ करने के बाद जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने कर दिया 105 और बड़ा कर दिया और इसको ज़्यादा बाहर की तरफ कर दिया और नीचे की तरफ कर दिया थोड़ा। तो अभी मैं इन दोनों को देखूंगा जो यहाँ पे है 2 और 3 पे, तो इन दोनों को देखूंगा तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये पैनिंग होके आपको दिखेगा, ये इस पे ध्यान देना, तो इस तरह दिखेगा पैनिंग होते हुए। तो अभी मुझे लगता है ये अभी भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर सकता हूँ। इन दोनों को पकड़ा और ज़रा से इनको नीचे की तरफ किया और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ किया और बाहर की तरफ किया। तो एक बार आप यहाँ पे देखोगे कैमरा किस तरह मूव होते हुए आगे दिखेगा, इस पर ध्यान देना, थोड़ा सा 3D टाइप का दिखेगा आपको। इस तरह मैंने किया और अब मुझे क्या करना है, जो पिछले जो और कैरेक्टर है उनके अंदर एनिमेशन करना है, इस तरह मुझे काम करना है। तो अभी मैं सबको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने ऑन किया सबको। यहाँ पे आई से आप सीधा एक बार क्लिक करके बंद भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो इस तरह। तो इतना मैंने काम कर दिया। मैं पीछे आता हूँ, पहले इस वाले शॉट पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर जाता हूँ, जो ये वाला बंदा है इसके अंदर चला गया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया सॉरी बाहर आता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे करना है। तो मैंने इसके अंदर चला गया, डबल क्लिक करने के इसके अंदर जाने के बाद F6 किया, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन, और कोई ईज इन ईज आउट नहीं देना है, सिर्फ इसको सीधा उठा के बाहर लाना है। अब बाहर तो ला दिया तो एक ही साइज दिन रहता है, कैमरे के सामने आ रहा है, तो इसको मैंने 115 कर दिया और 115 कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया और बाहर कर दिया बल्कि और 115 कर दिया, इतना बड़ा कर दिया मैंने इसको। पहले देखता हूँ इसका स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह ये वॉक करके बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसा लगेगा जब ये कैमरा यहाँ से बंद होगा ना, तो ऐसा लगेगा यहाँ पे ये कैमरा की तरफ ही है, बाहर सामने की तरफ ही बढ़ रहा है। तो देखो पहले छोटा था फिर कितना आगे बढ़ रहा है ऐसा। तो इतना होने के बाद थोड़ा सा ना इस वाले को मैं नीचे कर सकता हूँ ऐसा, ताकि ऐसा लगे कि कैमरा की तरफ ही आ रहा है। तो बाकी अगर मुझे बाद में लगता है कि ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो उसको स्लो कर सकता हूँ। तो अभी देखोगे इस तरह ये सामने की तरफ बढ़ते हुए इस तरह आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है कि कैमरा की तरफ आ रहा है। तो इसके बाहर आता हूँ, सेम मुझे इसके अंदर चले जाना है, जो बकरियाँ है 2 और यहाँ पे भी इनको F6 करना है। F6 करने के बाद यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और कोई सेटिंग नहीं करना है, सीधा उनको उठा के पहले 115 कर देता हूँ और इनको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 105 या फिर इतना कर दिया, आगे कर दिया, इनको भी उठा के या फिर और 100 बड़ा कर दिया थोड़ा 115 और इनको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा ना इसको पीछे रख लेते हो यहाँ पे, और ये वाली जो बकरी ये है, या फिर हाँ ठीक है ये वाली जो बकरी है इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और ये वाली बकरी को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये वाली बकरी को थोड़ा सा आगे करता हूँ यहाँ पे, और ये वाली बकरी को यहाँ पे लगभग इतने पे रख लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये वाली बकरी को थोड़ा इतना कर देता हूँ, तो जब ये आगे चलेगी तो इस तरह चलेगी। पहले देखना पड़ेगा ये फिसल तो नहीं रही है, बिल्कुल ही फिसल रही है क्योंकि बहुत ही स्पीड से आगे आ रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा सा और इसको छोटा ही कर देना है, इसको थोड़ा छोटा किया और इनको यहाँ पे पीछे ही कर दिया खड़ा। तो इसको थोड़ा सा पीछे किया, तो अभी देखोगे वॉक कैसे हो रहा है, अभी थोड़ा सा बच गया। वैसे भी ये वॉक करके ना नीचे की तरफ नहीं आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाएगी ऐसा, ताकि दिखे कि वॉक करके ये ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऐसा पीछे की तरफ ही जा रही है। तो ठीक है, इतना वॉक मुझे सही लग रहा है। तो इतना हो गया, थोड़ा सा मैं इस पीछे वाली को पीछे कर सकता हूँ ताकि क्रॉस हो, और आगे वाली देखोगे तो आगे वाली इस तरह इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाता हूँ ना, तभी तो नज़र आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे इसको मैं बंद करके रखूँगा तो चलेगा। तो इतना हो गया, तो इतना हो गया। अगर मैं इन सबको अभी देखोगे यहाँ से जब ये चलेगा इस तरह चलते हुए बकरियाँ आगे बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा क्रॉस हो रही बकरी, तो इस तरह ये पूरा वॉक हो रहा है। तो मुझे लगता है ठीक है, अगर मुझे बाद में कुछ लगे कि फिसल रहा है, थोड़ा मूव हो रहा है, तो इसको मैं पीछे कर सकता हूँ। तो मैंने इतना कर दिया, तो बकरी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे देखोगे बकरी वाली लेयर कौन सी है, लेयर 16, और इसकी कौन सी है, लेयर 17। दोनों को बंद कर देता हूँ, खाली इन दोनों को ऑन करता हूँ। एक बार देखता हूँ कि इनका कैसा हुआ है पूरा। मैं थोड़ा यहाँ पे इतना करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, 62। तो यहाँ पे देखोगे इतना मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। एक बार आप स्टार्टिंग से देखोगे तो इस तरह है। तो इस तरह ये वॉक करके आगे की तरफ आ रहा है, ये बंदा इस तरफ बढ़ रहा है और ये बकरियाँ इस तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। तो इतना ठीक है। तो देखोगे इस तरफ हो रहा है ऐसा। अगर मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसको छोटा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा ही किया। तो एक बार यहाँ पे देखता हूँ इसको बंद करके कि किस तरफ ये जा रहा है। तो देखोगे इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ यूँ होते हुए बड़ा होते हुए यहाँ पे आ चुका है ऐसा। मैं सबको यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो ऑन करते हुए यहाँ पे एक बार देखता हूँ किस तरह ये आगे जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहा है यूँ, ठीक है, थोड़ा इस तरफ जा रहा है। तो इतना ठीक है, पहले छोटा सा था, फिर इतना आगे आते आते इतना बड़ा हो गया। अभी
यहाँ पे देखोगे ना जो छोटी छोटी चीज़ सीखने वाली है, कैमरे के पास ये इतना पास भी नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर सकता हूँ। 9.5 तो इसको छोटा ही किया, 9.8 और छोटा कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है। और मैंने इतना रख लिया, तो बाकी मैं बाद में भी देख सकता हूँ। तो लगभग मेरा इतना ठीक है। तो यहाँ से चल के इस तरफ आ रहा है ऐसा, तो मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद अभी मुझे ये बड़ा ही दिख रहा है, तो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया। तो क्योंकि कैमरे के सामने नहीं, तभी थोड़ा कैमरे से दूरी है, तो इस तरह देखोगे ये वॉक करके इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, तो इतना ठीक है फिलहाल। और एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि इसको छोटा किया ना, एक बार देखता हूँ इसका स्पीड कितना है। तो यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ इसी वाली लेयर को ऑन करता हूँ, जो ये वॉक करने वाले जो बंदे की लेयर है, तो इसकी को ऑन करना, ऐसा देखना पड़ता है। तो बार बार मैंने ऐसा देखा कि ठीक है, इतना ठीक मैच हो रहा है, तो ये बंदा तो मैच हो रहा है, तो अभी इतना ठीक हो चुका है। अब आते हैं अपना जो राजू है, तो राजू को इस लेयर के पीछे है राजू, तो इसको मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखता हूँ राजू कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखोगे राजू यहाँ पे है। तो राजू को यहाँ पे राजू के अंदर चले गए, और राजू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने F6 कर दिया, और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन करके यहाँ पे राजू को बाहर की तरफ निकाल दिया। पहले यहाँ पे निकाल देता, मैं इतना निकाल देता, उठा के मैंने इतना रख लिया, और देख लेता हूँ पहले वॉक कितना हुआ। तो यहाँ से ये वॉक करके आएगा ऐसा, मुझे लगता है काफ़ी स्लो ही अभी भी। तो राजू को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ कि राजू कितना स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है। तो राजू इस तरह ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इतना यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, तो बाहर आके मैं यहाँ पे देखता हूँ सबको यहाँ पे बंदी है ये, तो थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे आइज़ को ऑन करके रखता हूँ, ये जो पेड़ का आइज़ था उसको ऑन गया। तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरह पैनिंग होके आगे आएगा। तो राजू यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहा है कि राजू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह राजू नज़र आ रहा है यहाँ पे कि चलते हुए। तो इतना हो चुका है, यहाँ पे राजू यहाँ पे पहुँच चुका है ऐसा। बाकी अगर कुछ रहता है तो मैं बाद में दिखा सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखोगे अगला जो वॉइस ओवर यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रहा है। राजू भी ये सुनकर अब अपने नए शिकार की खोज राजू भी ये सुनकर अपने नए शिकार की खोज में निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सबको तो मैंने लॉन्ग शॉट तो मैं फिर भी ले सकता हूँ, अगर मुझे लॉन्ग शॉट लेना ही है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट अभी अब अपने नए शिकार की खोज में आगे बढ़ता। तो मैं इसको क्लोज ही दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा शॉट को मैं यहाँ पे अच्छे से क्लोज ही दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबको इनको बंद कर दिया, जैसे ये सब है इनको हटा दिया। ये इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, पीछे जो बर्ड्स उड़ रहा है इनको भी ज़रूरत नहीं है, और ये पेड़ की ज़रूरत नहीं है, और ये सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये जो पेड़ है, ये जो घर है, इसकी भी मुझे देखता हूँ, पहले बड़ा करता हूँ, पहले देखता हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैं सबको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया, और इसको मैंने बड़ा करना है 150 150 किया बड़ा, इसको भी 150 बड़ा किया। इस तरह बड़ा करने के बाद थोड़ा यहाँ पे आया, थोड़ा सा ऊपर रख लिया भाई, ठीक है। और बड़ा रखने के बाद इसको क्लोज शॉट ही ले जाना है मुझे। तो पहले यहाँ पे ले जाता हूँ इतना, इसको इतना दिखाता हूँ पीछे, इतना सा थोड़ा सा छोटा और दिखाता हूँ, इतना दिखा देता हूँ कि ये बकरियाँ पीछे ऐसी, इतना कर देता हूँ। और वैसे तो मुझे काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा ही करता हूँ फिर। और बड़ा करने के बाद यहाँ पे मुझे ये शॉट को इतना रख लेना यहाँ पे। तो ये जो राजू है ना, राजू को मैं अलग से ही बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे पहले, पीछे बीजी को मैं बाद में सेट कर दूंगा अच्छे से। तो मैंने राजू को पहले अलग से बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे छोटा हो रहा है क्योंकि इसका जो पॉइंट है ना वो कहीं आगे पीछे होगा, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। पहले क्यू ऑन किया तो देखोगे पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को उठा के मुझे यहाँ पे रख लेना है। तो क्यू ऑन करके पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लेना आगे। तो इतना कर दिया, फिर मैंने यहाँ से बंद कर दिया ताकि मुझे यहाँ पे अच्छे से नज़र आए। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया ऐसा, बड़ा करने के बाद मैंने इसको लगभग इतना रख लिया, यहाँ पे इतना क्लोज दे दिया। चलो मैं इतना क्लोज देता हूँ, और या फिर इससे छोटा भी आप क्लोज दे सकते हो। थोड़ा मैं कम करता हूँ, तो और थोड़ा कम करता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वॉक भी दिखे। तो ये यहाँ से वॉक करते हुए नज़र आएगा, लेकिन इसका पीछे का बीजी है ना, उसे मुझे थोड़ा सा अच्छा करना है। तो मैंने पीछे पकड़ा, पीछे जो बीजी है इसको अनसेलेक्ट किया, सिर्फ बीजी को मैंने छोटा किया। तो मुझे थोड़ा अच्छे से दिखाना है, तो बीजी को यहाँ पे रख लेना है, इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि लगे कि नीचे से शॉट लगा है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे पीछे करता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे कि बीजी ये शॉट इधर से लगा है। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि इस तरफ से दिखेगा, यहाँ से कि लगा। तो इस तरफ ये पूरा वॉक करके आगे की तरफ बढ़ेगा यूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इतने से, थोड़ा ऊपर करूँगा तो ठीक है, इतना करूँगा तो इतना ऐसा आ रहा है। तो इस वाले को मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, तो थोड़ा
लगभग मैं इसको बड़ा ही करता हूँ। मुझे इसको इतना दिखाना है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ बड़ा करो, आप कंट्रोल और टैब के साथ ही बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इसको इतना दिखाना है, मैंने इसको इतना दिखाना है कि वहाँ पे वॉक करके राजू भी ये यहाँ पे वॉक कर रहा है। पीछे देखोगे, पीछे ये बकरी बुकरी यहाँ पे दिख रही है, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ठीक है, इतना मेरे पास ठीक है। पीछे में इससे ज़्यादा छोटा नहीं मैं इसमें कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये सबको मैं हटा सकता हूँ। बस मुझे इस वाले को थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे अच्छे से दिखाना है कि यहाँ पे पूरा ये। तो मैं इस वाले को क्या करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ इसको, नीचे वाले बीजी को, ताकि मेरा पीछे गड़बड़ ना हो। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद ये पार्ट को मैंने डुप्लीकेट किया। इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसके जो अंदर जो ड्राइंग है ना, इसको थोड़ा सा मैं ठीक करूँगा ताकि अच्छे से समझ आए कि कैसा है ये वाला जो ड्राइंग है। तो इसको मैंने लगभग सॉरी, यहाँ पे लाइन टूल से खींचना था। लाइन टूल से मैंने एक लाइन ली और मैंने यहाँ पे ये कलर लेके इसको कलर को डाल दिया यहाँ पे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से बाद में कुछ ऐसा ना लगे कि वो कहीं और जगह चल रहा है। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया, और डुप्लीकेट इसलिए किया ताकि पीछे वाले बीजी में कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैंने डुप्लीकेट किया। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया और सबको मैंने इतना ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, पीछे जो भी है मैं उसको थोड़ा सा उसको ब्लर कर लेता हूँ, पीछे वाले को, जैसे ये सब है। तो इतना तो ठीक है। पीछे जैसे ये घर दिख रहा है, अगर मैं इसको नीचे इसको अकेले नीचे करूँगा ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है इतना। तो ये घर है और ये बकरियाँ है यहाँ पे, इन सबको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ कर सकता हूँ, अगर करना चाहूँ तो इतना कर सकता हूँ। तो इतना ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ कर सकता हूँ। और ये देखोगे तो इतना इस तरह है। तो यहाँ पे ये वॉक ही कर रहा है। तो मैंने अभी मैं इस तरह ही रखता हूँ। मैं इनको सबको नीचे भी ला सकता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करके, जितना भी ये यहाँ पे बीच में गैप है ना, इनको एक साथ रख सकता हूँ। तो मैंने सबको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दूँ। एक साथ रख सकते हो अगर फाइल को अच्छे से बनाना है, ताकि बाद में भी आप खोलो तो आपको समझ आए कि फाइल में कैसे काम हुआ है। तो आप नीचे ला सकते हो, अदरवाइज़ आप ऊपर भी रख सकते हो। तो इस तरह नीचे लाने पे यहाँ पे आपको F7 करना पड़ेगा। तो इस तरह हो चुका है। अब जो पीछे बीजी है, जैसे मेरे पास ये बीजी है तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे मेरे पास ये बीजी है तो मैं इस बीजी को ब्लर करता हूँ ताकि अच्छे से इसी पे ध्यान जाए। तो मैंने इसको ब्लर कर दिया, यहाँ पे आके इसको कर दिया 25। तो इसको ब्लर हो चुका है। और सेम मुझे जैसे ये सब चीज़ें यहाँ पे इन सबको भी ब्लर करना है। तो सबको पकड़ा और सबको पकड़ने के बाद यहाँ पे मूवी क्लिप कर दिया, और मूवी क्लिप करने के बाद इनको सबको मैंने ब्लर कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया इसको। तो ये भी सबको 20 कर दिया, ये भी ब्लर हो चुका है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो बकरी है और यहाँ पे जो घास है इसका, तो इनको मैंने मूवी क्लिप बना के यहाँ पे इनको भी मैंने ब्लर कर दिया, लगभग इसको भी 20 कर दिया। तो इस तरह हो चुका। बल्कि इसको कम कर लेना, या तो 10 कर देना। तो 10 में ये इतना दिख रही है यहाँ पे। सेम मैं उसको भी 10 कर सकता हूँ, जो इन सबको पकड़ा, इन सबको और इन सबको यहाँ पे 10 कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। तो इतना कर दिया। तो यहाँ पे 10 तो नहीं, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ, 15 कर देता हूँ इसे। तो ये 15 कर दिया मैंने पीछे वाले को। तो इतना हो चुका है। बकरी यहाँ पे दिख रही है, तो इस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो अभी जैसे यहाँ पे चले, राजू भी ये सुन, तो इसको मैं 1 से कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 से करूँगा। वैसे भी वॉक है तो 1 से ही चलेगा। सॉरी 1 से कर रहा हूँ तो देखो गायब हो रहा है, बिकॉज हमने अंदर जो ना हमने उसमें एनिमेशन किया है, जो पेनिंग किया था। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस यहाँ पे आ चुका है। तो इससे आगे मैं इसको ज़्यादा वॉक करने वाला नहीं, यहीं पे खड़े करने वाला हूँ, यहीं पे काम करवाने वाला हूँ इसको। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ पेनिंग करना है इसके बीजी पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको दिखाता हूँ। ये मेरा है लॉन्ग शॉट, ये हो गया। यहाँ पे आके क्लोज शॉट, ये लॉन्ग शॉट और ये क्लोज शॉट, यहाँ पे ये क्लोज शॉट। यहाँ पे देखूँगा ये जो मेरा घर है, इसको भी मैंने ब्लर करना था, ब्लर किया नहीं। तो इसको ब्लर कर देता हूँ पहले, इसको भी कर देता हूँ 25। तो घर भी मेरा ब्लर हो चुका है। तो इस तरह सारा ब्लर हो चुका है। मेरा ये सीन यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे आके लास्ट में आके यहाँ पे लगभग यहाँ पे लास्ट में आना है। तो लास्ट में आके यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे F6 किया। बल्कि ऊपर वाले पे इस पर ये जो राजू पे F6 करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। सबको मैं एक साथ पूरा पकड़ के यहाँ पे पूरा पकड़ के राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा अगला डायलॉग यहाँ पे बोलता है कि वहाँ से खोज में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि राजू बोलता है कि ये लोग भी मुझे ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। तो इस तरह बात करना चालू करता है अगले सीन पे। तो इस वो पे मैं इस बंदे को बाहर निकाल सकता हूँ या इसी का लॉन्ग दिखा सकता हूँ। तो मैं क्लोज ही रखता हूँ फिलहाल, देखता हूँ कैसे मैं आगे काम करना, क्योंकि विदाउट स्टोरी बोर्ड के बना रहा हूँ तो मुझे खुद विजुलाइज करना पड़ेगा अगला शॉट कैसे रखना है। तो इसको मैंने शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर दिया। सिर्फ मुझे ये बीजी को इस तरफ उठा के इस तरफ लाना है। आप शिफ्ट के साथ करोगे तो फास्ट हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो। तो मैंने इतना स्पीड से इसको इस तरफ लाया और यहाँ से देखोगे और इस तरफ लाऊंगा तो और ज़्यादा ये स्पीड से इस तरफ निकलेगा।
तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, मैं पहले इसको एमओवी में देखूंगा तो और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अटक के चलेगा, जैसे राजू भी ये सुनकर अब अपने नए शिकार की खोज में आगे बढ़ता ठीक है। अगर मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्पीड से ये आगे आ रहा है, तो वो मेरा बीजी की वजह से लगेगा, क्योंकि बीजी मैंने ज़्यादा कर दिया। तो मुझे यहाँ पे बाद में आके थोड़ा सा करेक्शन करके ये जो बीजी है, इस बीजी को थोड़ा सा इस तरफ ही रख लेना है, ऐसा जैसे कि लगभग इतना, ताकि ये जो है जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे एक ही को ऑन करूँ ना देखने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसी को देखता हूँ जो ये वाला पार्ट है, बाकी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, खाली मैंने ये रखा, तो देखता हूँ कितना स्पीड से, इतना स्पीड से चल रहा है, ऐसा इतने स्पीड से चल रहा है। मुझे लगता है चलो ठीक है, फिर भी तो इतना स्पीड से चल रहा है। तो अभी मैं इसको मूवी निकाल के देखता हूँ, फिर उसके बाद पता लगेगा किस तरह करना है। तो ये हो गया, और इतना होने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करना, राइट क्लिक करना, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं आगे आया, आगे आने के बाद मैं यहाँ पे F5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है इतना, और इसको मैंने देखना पब्लिश सेटिंग करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश सेटिंग हुआ है, और इससे हमारा ऑडियो का बिट रेट अच्छा आता है। एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल पे कि एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो में चला गया, यहाँ पे MOV सीन 18, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, उसके बाद MOV आपको दिखाता हूँ किस तरह एनिमेशन हुआ है। थोड़े बहुत करेक्शन रहेंगे, उसको मैं ठीक कर लूँगा बाद में देखने पे, क्योंकि वहाँ पे पता लग जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे MOV निकल चुका है, मैंने थोड़ा सा पॉज करके रखा था, तो यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। कुछ करेक्शन रहता तो मैं बाद में उसको क्लियर कर दूंगा, जैसे कि स्पीड ज़्यादा होगी या फिर कुछ और चीज़ होगा, ज़्यादातर स्पीड ही ज़्यादा होगी जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो अपने यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे मैंने MOV निकाल के रखे हैं। तो गलती पे गलती करके यहाँ पे आ चुका हूँ, जो गलती पे गलती हमारे जो स्टोरी का नाम है। तो यहाँ पे देखोगे पूरा स्टोरी पे का मैंने अलग अलग यहाँ पे ये करके रखा। अगर आप पहले से वीडियो देखो तो आपको समझ आएगा किस तरह मैंने BG, FLA, MOV, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट और किस तरह ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा हूँ। ये पूरा एक स्टोरी में आपको ऐसा रखना पड़ेगा, उसके एक स्टोरी के फोल्डर के अंदर। तो चलिए इस मूवी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सीन 18 पे आपको डबल क्लिक करके सुनाता हूँ। वॉइस ओवर थोड़ा कट जाएगा, जब अगर इसका MP4 रहता है ना तो नहीं कटेगा, बाद में जब ये सारे मूवी एक साथ लगेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको और भी अच्छा दिखेगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। सभी ये सब सुनकर चले जाते हैं। राजू भी ये सुनकर अब अपने नए शिकार की खोज में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को थोड़ा बंद कर देता हूँ, तो एक बार यहाँ पे देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, या वैसे इसको मैं ज़्यादा भी पैनिंग कर देता हूँ ना, लास्ट वाले को तो अच्छा से दिख जाता था, तो इसको मैं थोड़ा कम किया। और इनको बकरी को देखता हूँ और इस बंदे को देखता हूँ तो लगभग ठीक है, ये पहले वाले पे मैच कर रहा है। और जो दूसरे वाले पे और जो पूरा ये पीछे BG है वैसे स्लो चल रहा है, ठीक है, इतना भी चलेगा। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता इस तरफ, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से लगे। तो ये छोटे छोटे करेक्शन आपको बाद में करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखोगे जैसे बकरी के साथ ये बंदा चल रहा है तो ये ठीक है, नीचे बकरी भी अच्छे से एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है, लग रहा है कि वो एक बकरी आगे जा रही है। एक बार वो सीन पे मैं बात करता हूँ, पिछले वाले सीन पे। तो यहाँ पे देखोगे राजू एक साइड से आ रहा है, तो राजू भी ठीक चल रहा है, और यहाँ पे देखोगे ये सब भी ठीक चल रहा है। तो ये पूरा एक शॉट यहाँ पे मैच हो गया। दूसरा ये 17 के बाद ये 18 वाला सीन है, तो यहाँ पे छोटे छोटे मोटे करेक्शन थे, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा करता हूँ। जो ये मैं पैनिंग का बताया कि जो ज़्यादा यहाँ पे मूव होना चाहिए था वो थोड़ा सा और ज़्यादा मूव करूँगा, फिर MOV निकाल दूंगा। बाकी ये सब यहाँ पे ठीक है। तो गाइज इस तरह एक शॉट बनता है, इस तरह आप एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो विदाउट स्टोरी बोर्ड के। जब आप कार्टून स्टोरी बनाते हो यूट्यूब के लिए, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, बर्ड टाइप स्टोरी हो, तो इस तरह ही सीन बनते हैं। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। लेकिन गाइज प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, दिखने में ईजी लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा डाउट आएगा। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे किसी ना किसी ऑनलाइन क्लास में होना चाहिए जहाँ पे टीचर लाइव आके आपको पढ़ाता। मेरा कोई वीडियो वाला कोर्स नहीं है, वीडियो वाला कोर्स यूट्यूब में फ्री में दिया हुआ। आने वाले टाइम पे जब हमारा चैनल बड़ा होगा तो वहाँ पे और भी सारी चीज़ें मिलेगी। छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से आपको समझ आए। तो चलिए गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए